धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध युद्ध की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और कर्ण ने यहीं पर अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्राचीन विष्णुकूप यानी कुआं बरामद हुआ है। महाभारत कालीन प्राचीन विष्णुकूप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मिला है। यह विष्णुकूप प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में मिला है, जिसकी गहराई 100 फुट बताई जा रही है। रामनवमी के दिन आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए इसे खोला जाएगा। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान महाभारत कालीन प्राचीन विष्णुकूप मिला है। हजारों वर्ष पुराने प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में ये महाभारत कालीन प्राचीन विष्णुकूप मिला है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के पश्चात 4 कूप बनवाए थे। पहला कूप चंद्रकूप, जिसे ब्रह्मसरोवर पर द्रौपदी कूप रोजाना इसी कुएं के जल से स्नान करती थी। महाभारत युद्ध में भीम द्वारा दुशासन को मारने के बाद द्रौपदी ने अपने खुले केश दुशासन के खून से रंगे थे और प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसके बाद द्रौपदी ने अपने खुले केशों को इसी कूप में आकर धोया था। ये कूप आज भी ब्रह्मसरोवर के किनारे स्थित है, जिसे द्रौपदी कूप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा कूप रुद्रकूप के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। महाभारत कालीन थानेश्वर महादेव मंदिर के पास ये स्थित है। तीसरा कूप देवी कूप शक्ति पीठ मां भद्रकाली मंदिर के अंदर स्थापित है। वहीं अब हजारों वर्ष पुराने प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु कूप मिला है। मंदिर परिसर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान विष्णु कूप दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी स्वामी हरि नारायण गिरी महाराज ने बताया कि उन्हें पिछले काफी दिनों से स्वप्न आ रहे थे। इस स्वप्न में कूप दिखाई दे रहा था। आज वही कूप उन्हें मंदिर परिसर में मिला। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ ने बताया कि विष्णु कूप की गहराई 100 फुट से भी ज्यादा है और इसमें लगी हुई IT लाखोरी ईंट है, जो प्राचीन मुस्लिम कालीन है, जिसका इतिहास में भी वर्णन मिलता है। उस समय के चूने की लिपाई भी इस पर है। इसकी ईंटें भी लाखोरी है। काफी गहरा कुआं है। प्राचीन समय में तट के पास स्थित विश्व विख्यात सन्निहित सरोवर के अंदर से इसमें जो जल आता था। उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने 4 कूप का निर्माण करवाया था, जिनमें से विश्व विख्यात सन्निहित सरोवर के तट पर प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर विष्णु कूप मिला है। और इसे विष्णु को इसलिए भी कूप कहा जा रहा है क्योंकि ये मंदिर भी भगवान विष्णु के नाम से विख्यात है। इसको देखा अभी है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने एक कूप बनाया, 4 कूप बनाए, विष्णु कूप और ऐसे ये विष्णु कूप, लक्ष्मी नारायण कूप को, विष्णु कूप को 4 कूप में से एक कूप है। ये तो लुप्त रहा। इसकी चिनाई देखो, प्राचीन पत्थर की है, बारीक बारीक, बगैर मसाले की, और सूरज कुंड का जल आता है इसमें। पहले लाइट नहीं थी, न हैंडपंप थे, यही कुआं है जिसका पानी पीते थे। इतने बड़े स्थान का तो कितना प्राचीन है। महाभारत कालीन हो सकता है, मतलब है प्राचीन है, जैसा ही हो, लेकिन महाभारत कालीन नहीं है, क्योंकि पहले पानी उसके समय कोई इतिहास ही नहीं, बात का कोई कुआं तो प्राचीन है। खुदाई करने से पूरी खुदाई किया, निकला कुछ नहीं है, तो पानी निकला। अच्छा। हाँ, अब पानी के नीचे कौन खोदा है? पानी था, पानी पीने के लिए तो बना कूप है। कितना पुराना हो सकता है ये? कितना पुराना है? पुराना तो पुराना है, आप स्वयं देख सकते हो, फोटो लगा दो। पहले पीने का पानी कहाँ था? कुछ में हैंडपंप नहीं थे, नल नहीं थे। और जिस कालीन का वो कुआं का पहले इतिहास मिलता है, बावड़ी का मिलता है। कोई हैंडपंप नहीं मिलते, कोई नल से पाटर नहीं मिलता। अब जितना ही पुराना है तो देखते हैं, ऐसे ही पता है कि महाभारत कालीन नहीं हो सकता है। जितना साल का मंदिर होगा उसी काल में खुलाया। संत महात्मा सब इसी का जल लेते थे जी। कई जल है, स्रोत है इसके अंदर। अच्छा।
सन्नी सरोवर का सूरज कुंड जिसको कहते हैं। पहले ये भी कच्चे ही था, आपने देखा होगा। अब इसको अच्छा बना दिया। कहीं कहीं पत्थर मिलते थे पहले। महत्तम तो सूरज कुंड का, इसी का स्नान का। सब तीर्थ इकट्ठे होते हैं, नदियाँ गंगा जमुना सरस्वती सूर्य ग्रहण के समय सब यहीं पर इनका इसका महत्तम ज़्यादा। काशी से 10 गुना महत्तम कुरुक्षेत्र का है। पहले कोई धर्मशाला नहीं थी, यही जगह थी। ये कौन सा कूप है जो मिला है? अब कूप सब कुछ तो विष्णु कूप होगा कि दक्षिणायन का मंदिर है, विष्णु कूप, नारायण कूप। ये जो यहाँ पे खड़े हैं बहुत ही सिद्ध मंदिर है, जिसको प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं कुरुक्षेत्र में। और इसका इतिहास मतलब जो है देखा जाए पुराना तो महाभारत कालीन मंदिर है। और पिछले कई सालों से जो है मुझे सपने में जो है कुआं दिखाई दे रहा था, जिससे कि जो है हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं महंत विजयगिरी जी, मैंने उनसे जिक्र किया कि महाराज जी मुझे लगातार कई दिन से यहाँ पे मंदिर परिसर में कुआं दिखाई दे रहा है सपने में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मंदिर परिसर में कुआं है अपने यहाँ। तो जो हमने अभी साफ़ सफाई का काम शुरू किया तो हमें इस दौरान एक यहाँ पे बहुत प्राचीन और बहुत विशाल कुआं मिला, जिसकी अभी सफाई का काम चल रहा है और रामनवमी को जो है भक्तों के लिए खोला जाएगा दर्शन करने के लिए। कितना पुराना कुआं हो सकता है जी? ऐसे पुराण देखा जाए तो पुराणों में 4 कूपों का जिक्र आता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्होंने महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात जो है 4 पवित्र कुओं का निर्माण कराया था। कौन से? जिसमें चंद्रकूप है जिसको हम द्रौपदी कूप के नाम से जानते हैं, एक देवी कूप है जो भद्रकाली मंदिर में है, एक रुद्रकूप है और जो चौथा कूप है वो है विष्णु कूप, तो जो विष्णु भगवान को समर्पित है। साथ में उन्होंने विष्णु मंदिर भी उससे जिक्र है कि साथ में कुएं के साथ एक मंदिर भी है। तो जहां आप देख सकते हैं विष्णु मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है। और जो हमारे गुरुजी का एक कहना है कि जो है जब पानी का पहले स्रोत नहीं था तो इसी से पूजा वगैरह होता था, इसी से जल का प्रयोग किया जाता था। और इसमें आप देख सकते हैं सनेत का इसके अंदर जल आता है, जो सनेत तीर्थों का बड़ा विशेष महत्व है। जो सूर्य ग्रहण वगैरह पे, चंद्र ग्रहण पे बड़े हज़ारों लोग जो है स्नान करने के लिए आते हैं। उस सरोवर का पवित्र जल हमारे इसमें कुएं में आता है। तो ये प्रमाणित होता है कि ये जो कुआं है और महाभारत कालीन है और काफ़ी वर्ष हज़ारों साल पुराना कुआं है ये। तो कैसे किसने बताया आपको यहाँ पे कुआं है? जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने बताया। गुरुजी का क्या? महंत विजयगिरी जी हैं जो महानिर्वाणी अखाड़े के पहले सचिव थे, अखाड़ा परिषद के भी पहले सचिव रहे हैं और इस समय जो है गुरुजी हमारे हैं। उन्होंने ही जिक्र किया कि भाई ये कुआं यहाँ है। कितने साल के हैं वो गुरुजी आपके? लमसम 90-95 साल की उम्र है उनकी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ही बताया कि यहाँ कुआं था और जिस कारणवश में जो है ये जो है उसको बंद कर रखे थे ताकि मतलब जो है यात्री को गिर ना जाए या वो ना हो जाए। फिर हमने इसको वापस में इसको खुलवाया और मैंने कहा कि नहीं, जो भी लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो लोग को उनको दर्शन होना चाहिए कि कहाँ है पवित्र कुआं। कब दिखाया जाएगा हम श्रद्धालुओं को? जी, ये रामनवमी से इसकी पूजा करेंगे और पूजा के लिए श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया जाएगा जो यहाँ पूजा करें। और बहुत सिद्ध कुआं है ये, कहते हैं कि इसके दर्शन करने से, इसका जल स्पर्श करने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कितना गहरा हो सकता है? जी, अभी जब अभी हमने सफाई करवाया था तो लमसम हमने ही अपने नापा था तो 108 फुट है ये गहरा। जल उसी समय से आ रहा है इसमें निरंतर? जी, ये जल उसी समय से, अब थोड़ी सी सफाई की तो जल ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये काफ़ी सालों से इस पर ढक्कन लगा हुआ था इसके ऊपर। जब इसको हमने ढक्कन हटाया और इसकी थोड़ी सी हमने सफाई करवाया तो ऑटोमेटिक जो है जल आ गया इसके अंदर। ईंटें उसी समय की? जी, ये महाभारत कालीन ईंटें हैं और बताते हैं कि मुगल काल से भी पुरानी ईंटें हैं जो पुराने ज़माने में छोटी ईंटों से बिना मतलब मसाले से चुनाई की गई है और नीचे जो है पत्थर से चुनाई है, ऊपर जो है छोटी ईंटों से चुनाई की गई है। तो इससे ये पता लगता है कि ये हज़ारों साल पुराना कुआं है। कहाँ पर मिला है ये मंदिर के बिल्कुल जहाँ से आप नाम से मंदिर? प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर जो सनहेत तट पे मौजूद है। और क्या नाम दिया है इस कुएं को आपने? ये विष्णु कूप है जी, इस विष्णु कूप के नाम से ही। बताएंगे इस कुएं के बारे में, आपका परिचय कैसे बताएंगे इस कुएं के बारे में? देखिए सर, ऐसा है, मैं काफ़ी प्राचीन समय से महाराज जी के संपर्क में हूँ। प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारा आना जाना रहता है और स्वामी जी से जब स्वामी जी ने जिक्र किया कि यहाँ पर एक विष्णु कूप है, तब उसके बाद हमने इतिहास की दृष्टि से इसको खोजना शुरू किया तो हमें पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने 4 कूपों का निर्माण कुरुक्षेत्र में करवाया था, जिसमें चंद्रकूप का विवरण ज़्यादातर मिलता है
लेकिन विष्णु कूप का विवरण थोड़ा अल्पमात्र ही मिलता है। तो प्राचीन समय में जहाँ मंदिर होते थे वहाँ कूपों का भी निर्माण होता था। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये सन्निहित सरोवर के बिल्कुल तट पर स्थित है और जो चोलकालीन शैली में निर्मित है। इस मंदिर की बहुत प्राचीनता है। ये माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण जी यहीं से मथुरा चले गए थे अदृश्य होकर के, ऐसी मान्यता है। तो महाराज जी से जब हमारा जिक्र हुआ तो हमें ये लगा कि विष्णुकूप निश्चित ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित होना चाहिए। जब हमने कुएं का निरीक्षण किया तो हमें ये लगा कि क्योंकि कुआं जल का स्रोत है, सन्निहित सरोवर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। जब हमने इसकी ईंटों का निरीक्षण किया तो ये लखौरी ईंटों से निर्मित है। हो सकता है इसमें नीचे बड़ी ईंटें या पत्थर की भी बड़ी ईंटें हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन समय से यहाँ पर स्थापित था, जिसको महाराज जी ने कवर किया हुआ था, लेकिन अब इसको पूरा तरह से खोल दिया है लोगों के दर्शन। कितने कूप हो सकते हैं कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र में 4 कूपों का वर्णन मिलता है। बाकी हर एक मंदिर में कूप का होना आवश्यक है, क्योंकि विष्णु कूप के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिल रहा था। तो हमारा ये मानना है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही विष्णु कूप का होना होता है। ये लखौरी ईंटों से बना हुआ है जो मुस्लिम कालीन है और जो उससे चूने से इसकी लिपाई इसकी होती थी। नीचे बड़ी ईंटों का है, काफ़ी गहरा है। इसका संबंध सन्निहित सरोवर से भी रहा है, वहाँ से इसमें जल आता था। और ये निश्चित ही चतुर्थ जो विष्णुकूप है, जो महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर द्वारा जो वर्णित है, ये निश्चित ही वही विष्णुकूप है। आप इतिहासकार रहे हैं तो इतिहासकार के नज़रिए से कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ मेरा नाम है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर रहा हूँ। तो हमारा इतिहास के प्रति काफ़ी लगाव रहता है। इसी कारण से हमारा इस मंदिर से भी रहा। हमने काफ़ी समय इस मंदिर का भी निरीक्षण किया कि किस शैली से ये निर्मित है, कितना प्राचीन है, क्या इसकी मान्यता है। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये जो कूप है निश्चित ही महाभारत कालीन है। जिन 4 कूपों का जो वर्णन है उसमें से निश्चित तौर पर ही ये विष्णु कूप है, जो प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित है। क्या नाम, शुभ नाम आपका? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ, पूर्व इतिहासकार। पूर्व इतिहास।